हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा चैनल लर्न विथ मुबस्सिर में। और आज फिर लेके आया हूँ क्लास 6 का सुगम गणित से चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 है पूर्ण संख्याओं पर मौलिक प्रक्रिया। पूर्ण संख्याओं पर मौलिक प्रक्रिया। तो इसमें हम प्रश्नमाला 2A करते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 रह गया था, तो मैं इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कवर करूँगा। देखिए, ये है हमारे पास जादू का, यानी इसमें जादू करना है आपको। इस तरह से करेंगे कि आदमी को सोचने पर मजबूर है। ये जादू के वर्ग हैं, यानी वर्ग क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसकी ये भुजाएं सारे इनमें इसमें बताइए तो कितने वर्ग हैं। इसमें बताइए कितने वर्ग हैं, पहले गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद 8 और 1 9, यानी 9 वर्ग हैं। ये 9 वर्ग है। एक तो वर्ग ये हो गया, 9 1 10, ठीक है। अगर जोड़िएगा तो एक ये हो गया 10 1 11, एक ये हो गया 12, एक ये हो गया 13 और एक ये हो गया 14। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ग बन रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमको उस तरफ नहीं जाना है, हमको इस जो जादू का वर्ग है, इसमें जो रिक्त स्थान है इसको भरना है। इसमें नियम बता रहा है कि उपरयुक्त जो रिक्त स्थान है उसको भरिए, जिससे कि आमने सामने, यानी आमने सामने और नीचे ऊपर एक कोना से दूसरे कोना में स्थित अंकों का योग जो होना चाहिए, इसका 27 होना चाहिए। और सेकंड वाले का हो जाना चाहिए कितना, 36, और थर्ड वाले का 32। तो हम फर्स्ट वाले को करते हैं। यहाँ फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे, कितना चाहिए हमको, 27। देखिए, 2 दिया हुआ है, तीसरा निकालने में कोई परेशानी। इन दोनों को जोड़ देना है और फिर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा। देख लेते हैं, टोटल हो गया आपका। यहाँ हम करके भी बता सकते हैं, सिंपली हम ऐसे भी बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन हम करके एक करके बता देते हैं। देखिए, आपका ये हो गया, आपका 10 + 5 कितना हो गया 15। 10 + 5 15, 10 + 5 15। टोटल कितना हमको चाहिए, 27। कितना चाहिए, 27। 27 में से 7 में से 5 घटेगा 2, और इधर हो गया 2 में से 1 घटेगा 1। कितना चाहिए, 12। 12 आ रहा है, इसका माइनस, यानी 12। अब देखिए, इन सबको जोड़िए, 12 10 22 और 5 27। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। तो ये वाला हमको एक बार देख सकते हैं, उसके अलावा हम आपको इस तरह से बताएंगे कि वो चीज़ करने की ज़रूरत है। देखिए, अब यहाँ आपका ये वाला हो गया ऊपर से नीचे की तरफ। अब इसको भरना है। देखिए, 9 और 5 14, 14 और चाहिए कितना, 27। 14 14 28 होता है, यानी 13 अगर हम देंगे तो 27 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हम करेंगे इधर करते हैं, तो इधर तो 2 अंक चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमको मुमकिन नहीं है, कोई एक अंक देते हैं तो दूसरा अंक जोड़ करके बैठाने में दिक्कत है। अब हम देखते हैं, ये कोना कोनी एक देख लेते हैं, इधर से इधर देख लेते हैं या इधर। 10 9 19, 19 और 8 27 होगा। ये आपका हो गया। अब ये दोनों जब हो गया तो ये वाला देने में आसानी होगी, या हम कोने कोने भी देख सकते हैं। 12 10 22, यानी 21। 21 और 6 हो गया आपका 27। अब देखिए, ये जोड़ कर देखिए कि हो रहा है कि नहीं। 8 से 14 और 10 24, 24 और 3 27 हो गया। अब इन दोनों को देखिए और यहाँ बैठा दिए। 10 6 16, 16 और कितना चाहिए, 27। 16 10 26 1 27, यानी 11। 11 6 17 और 10 27 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के बैठा दिए यहाँ, या इन दोनों को जोड़ के 12 8 20, 20 7 27। अब यहाँ भी देखें, 9 और 7 16, 16 10
26 एक 27 हो रहा है। अब इसको जोड़ करके टोटल को देखिए, एक तरफ से जोड़ के 10 और 11 कितना हो गया, 21 6 27, और इसका 9 और 5 14, 14 10 24, 24 25 26 27 ये हो गया। 12 और 8 20 27 ये हो गया। अब इधर से 10 5 15 10 25 2 27, 11 9 20 और 27, 6 और 13 19 और 8 27 हो गया। अब कोना कोनी 10 9 19 और 8 19 और 27। अब ये वाला कोना 12 8 20 और 1 21 6 27। इस तरह से टोटल हमारा जो है ये 27 आ रहा है, कॉलम और रो सब इस तरह से। अब हम 36 दूसरा नंबर हम देखते हैं, दूसरा वाला कितना आना चाहिए 36। अब हमें इसी तरह हमको एक बार फिर एक आपको बता दें कि हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से जोड़ेंगे। देखिए मेरे पास कितना है, ये है और ये है, ये तीनों चीज़ें हैं। हम देखिए हमको पहले इसको और इसको जोड़ करके इसमें बैठा देंगे, तो कितना 12 + 16 टोटल कितना हो गया आपका 6 और 2 6 2 8, ठीक है। 1 और 1 2 कितना हो गया टोटल 28। और हमको चाहिए कितना 36, कितना चाहिए 36। 36 में से 28 को माइनस करें, 16 में से 8 चला गया 8, ठीक है। 2 में 2 चला गया 8, ठीक है। 36 होने के लिए कितना चाहिए 8, यहाँ 8 दे देंगे, कितना 8 दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस तरह। अब हम इस क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के यहाँ बैठा देंगे। 13 और 8 कितना हो गया 13 10 23, 23 में से 2 घटेगा 21, 21 और कितना चाहिए 36, 21 10 31, 21 10 31 और 5 यानी 15। अब इन दोनों को जोड़ो, 15 और 8, 15 5 20 3 23, 23 और 10 33 36 हो गया। अब देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे तो नहीं होगा, यहाँ जोड़ते हैं तो नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है, यहाँ नहीं होता है। अब हमको कोना कोनी एक बार कर लेते हैं। 12 और 15 हो गया 27, 10 10 20 और 5 27, 27 और 9 हो गया आपका 36। इस तरह से जब होता है इनको भी कर देते हैं। 10 10 20 और 5 25, 25 और 11 25 10 35 और 1 36 हो गया इस तरह से। अब हमको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के बैठाना है, इन दोनों को जोड़ के बैठाना है। यहीं जोड़ लेते हैं 11 और 15, कितना 11 और 15 कितना हो गया 26, 26 10 36। और इसी तरह 12 10 22, कितना 12 और 10 22 हो गया, 22 और 22 10 32 4 36 यानी 14, 14 12 हो गया आपका 26 10 36। इस तरह से हम देख लिए। अब हमको कोना कोनी देख लेना, 12 और 20 20 और 15 और 12 जोड़ लेते हैं। 15 और 10 25 और 2 27, 27 और 9 हो गया 36, और ये हो गया 25 और 11 36। और उसके बाद ये वाला जोड़ करके आप देख लीजिएगा, टोटल आएगा आपका 36। अब तीसरा वाला क्वेश्चन हम करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 10 का ही दूसरा वाला पार्ट। कितना चाहिए हमें, यहाँ 32 चाहिए, कितना चाहिए 32 चाहिए। इसमें कॉलम बहुत ज़्यादा है, रो भी ज़्यादा है। इसमें देखते हैं कि क्या मसला है। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, या इसको जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला निकल जाएगा। तो इस तरह से हम नीचे देखते हैं 8 से 14, 14 दूना 28, कितना हो गया 8 से 14 और 14 28 हो गया। 28 और 32 के लिए हमको कितना चाहिए 28 4 32, ये हो गया आपका 4। उसी तरह अगर हम इसको करें 15 और 5 20, 20 3 23, 23 और कितना चाहिए 32, 23 10 33 यानी 9 देंगे तो हो जाएगा, 9 देंगे तो हो जाएगा। अब इसको करते हैं 12 और 6 18 और 3 21, 21 और 10 31 यानी 11, ये हो गया। अब हमको करना है कौन सा, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये करेंगे तो हो जाएगा 14 और 10 कितना हो गया 24, 24 में 1 घट गया
तो हो गया 23, 23 और 8, 23 और 8 23 8 31, 31 और 1 32, ये हो गया 11 अब हम इसको जोड़ लेते हैं या इसको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 15 और 5 20 2 15 और 5 20, 20 और 2 22, 22 और 8 कितना हो गया 22 और 8 30, 30 और 2 32, इस तरह हो गया। 8 2 10, 10 20 2 22, 22 और 10 32 हो गया ये। अब 10 4 14, 14 और 10 और 4 14 और 5 19, 19 हो गया 19, 19 और 10 29, 29 और 3 यानी 13, कितना होगा 13। अब हम ये सारा तो हो गया, अब कोना कोनी एक बार मिला लेते हैं। 15 25, 25 1 26, 26 और 6 32, ये हो गया। और हो गया 8 8 16 और 10, 16 10 26, 26 और 3 26, 27 28 29, 29 और 3 32, इस तरह से हमारा टोटल जो है 32 आएगा हर तरह से। आप एक बार खुद चेक कर लीजिए और जांच कर लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, निम्नांकित में प्रत्येक तारांकित यानी तारा जो है तारा के स्थान पर सही अंक लिखिए जिससे कि कथन सही हो जाए, यानी जिससे जो कथन होगा सही हो जाएगा, जो कहना होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, यहाँ हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 हाँ 4, क्वेश्चन नंबर 4 तक है। इसको हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए प्लस का निशान दिख रहा है, क्या है प्लस, यानी जोड़ना है। 9 में से क्या जोड़ेंगे कि 4 होगा। 9 में से कुछ भी जोड़ने से 9 ही होगा। अगर 0 जोड़ते हैं तो 9 होगा, 1 जोड़ते हैं तो 10 होगा, इस तरह से। तो 4 तो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब ये जो है 4, ये 14 के लिए आया है। कितना है 14 के लिए। तो 9 में से क्या जोड़ेंगे 14 का, 9 में से 5 जोड़ेंगे तो 14 होगा। जब 14 होगा तो हासिल तो 1 होगा ही, यानी कैरी 1 यहाँ आएगा ही, यानी 7 और 1 8 हो गया। 8 और 4 कितना हो गया 12। 12 जब होगा तो उसका 2 होगा, 12 का 2 होगा और 1 हासिल हो जाएगा यहाँ। 6 और 1 कितना हो गया 7, नहीं 5 और 1 6 हो गया। 6 में से क्या जोड़ेंगे कि 8 होगा, 6 में से 2 जोड़ेंगे कि 8 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आपको बैठाना है। इसी तरह यहाँ भी हम जब देखते हैं तो ये भी प्लस ही है, यानी जोड़ है। अब जब हम इसको जोड़ेंगे 8 और 4 और 3 7 होता है। 7 में से क्या जोड़ा जाएगी 8 होगा। 7 में से 1 जोड़ेंगे कि 8 होगा, समझे। अब यहाँ हासिल तो है नहीं। 3 और 1 कितना होगा 4। 4 में से क्या जोड़ेंगे कि 6 होगा। 4 में से 2 जोड़ेंगे कि 6 होगा, होगा कि नहीं। उसी तरह 4 और 2 6। 6 में से क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा। 6 में से 3 जोड़ेंगे कि 9 होगा, ठीक है। 6 3 9 और 1 10। 10 का 0 होता है, 1 हासिल होता है यहाँ। तो हो गया 3 और 1 4। 4 और 1 5। 5 में से क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा। 5 में से 4 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये भी प्लस में है। तो 2 और 2 4 और 4 8 हो गया। और 8 में से क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा। 8 में से 1 जोड़ेंगे कि 9 होगा। उसी तरह 7 और 0 7 होगा। 7 में से क्या जोड़ेंगे कि 9 होगा। 7 में से 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। और 5 और 3 8 होता है। 8 में से क्या जोड़ा जाए कि 9 होगा। 8 में से 1 जोड़ा जाए कि 9 होगा। 4 और 1 5 होता है और 1 का 1 ही होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का। इसी तरह हम 5th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th क्वेश्चन हमें कहता है, ठीक है, कि जोड़ है। तो 2 और 2 4। 4 और 3 हो जाएगा आपका 4। 2 और 2 4 3 7। 7 में से क्या जोड़ाएंगे 9 होगा। 7 में से 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकेंगे। उसी तरह 9 जब होगा तो हासिल तो है नहीं, तो सेम जोड़ देते हैं। 4 और 2 6 और 1 7। 7 में से क्या जोड़ा कि 9 होगा। 7 में से 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ये हो गया। इसी तरह 9 हो जाए। 7 6 13।
13 में से क्या जोड़ा जाएगा, 4 होगा। 13 में से कुछ भी जोड़ने से हमको 4 नहीं प्राप्त होगा, यानी 14 की बात कर रहा है। 13 में से 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 13 में से 1 जोड़ेंगे तो 14, और 5 और 1 कितना होता है, 6 होना चाहिए यहाँ, लेकिन एक जो हासिल यहाँ का आया तो वो हो गया 7। ठीक है, 7 जब होगा, 5 और 4 9, और 9 में से क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा। 9 में से कुछ भी जोड़ने से 0 नहीं होगा, इसका मतलब है ये 10 की बात कर रहा है, तो 9 में से 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0 होगा हासिल 1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स, प्रश्नमाला 2A समाप्त होगा। अब प्रश्नमाला 2B हम अगले वाले पार्ट में करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया।